नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्यों हो रही है आदित्य ठाकरे के नार्को टेस्ट की मांग, औरंगजेब की कब्र पर क्यों मचा है बवाल, उद्धव ठाकरे को किसने कहा औरंगजेब, कांग्रेस नेता पर क्यों दर्ज हुई एफआईआर और क्या डर गए हैं कॉमेडियन कुणाल कामरा। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। दिशा साल्यान केस में आदित्य ठाकरे का हो नार्को टेस्ट, बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा रहे सतीश साल्यान ने की मांग। मद्रास हाईकोर्ट में कुणाल कामरा की याचिका, बोले मुंबई लौटा तो मार देंगे, मेरी जान को है खतरा। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग तेज, शिंदे गुट के नेता ने मोदी सरकार को लिखा खत। उद्धव ठाकरे आधुनिक दुनिया के औरंगजेब, शिंदे सेना के नेता के बयान पर मचा बवाल। कांग्रेस नेता ने औरंगजेब और टीपू सुल्तान की तस्वीर को किया शेयर, लिखा विवादित कैप्शन, दर्ज हुआ केस। खबरों में सबसे पहले बात आदित्य ठाकरे की। दिशा साल्यान के पिता सतीश साल्यान ने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए फिर जंग छेड़ दी है। उन्होंने नए सिरे से सीबीआई जांच के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया और इस बीच अब सतीश साल्यान ने आदित्य ठाकरे के साथ कई लोगों का नार्को टेस्ट कराने की मांग मुंबई पुलिस से की है। दिशा साल्यान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक ऊंची इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने से हुई थी। 27 मार्च को दिशा साल्यान के पिता सतीश साल्यान और उनके वकील नीलेश ओझा ने मुंबई पुलिस की ज्वाइंट सीपी क्राइम ब्रांच लक्ष्मी गौतम से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने बताया कि मुंबई पुलिस के अधिकारियों से मैंने अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग की है। मैंने खुद अपने सहयोगियों की सुरक्षा की मांग की है। केस से जुड़े जो भी गवाह हैं उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा, मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं, लेकिन आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, दीनू मौर्य का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। सभी आरोपियों का टेस्ट किया जाना चाहिए। सतीश साल्यान ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सत्ता में 2.5 साल तक थे। उन्होंने जांच के लिए एक एसआईटी बनाई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर मुझे ये कदम उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि हमें निश्चित रूप से इंसाफ मिलेगा। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। मेरी बेटी अपना आधा काम ही कर पाई। मुझे आरोपियों को सजा देकर इसे अंतिम रूप देना है। किसी ने मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं की है। वहीं सतीश साल्यान की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट 2 अप्रैल को सुनवाई करेगा। सतीश साल्यान ने अपने वकील के जरिए ये याचिका दायर की थी। सतीश साल्यान ने याचिका में गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए, जिसके बाद 5 साल बाद ये मामला फिर सुर्खियों में आ गया है। उन्होंने कहा कि दिशा के साथ मारपीट और रेप किया गया था और फिर उसकी हत्या कर दी गई। उन्होंने ये भी दावा किया है कि कुछ प्रभावशाली राजनीतिक लोगों ने मामले को दबाने की साजिश रची है। उन्होंने इस केस की सीबीआई से नए सिरे से जांच कराने की मांग की। साथ ही पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे और यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की। दिशा साल्यान केस में एक नया मोड़ भी सामने आया है। 2 दिन पहले ही दिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि दिशा के साथ किसी भी तरह का यौन शोषण नहीं हुआ था। उसकी मौत सिर में चोट लगने से हुई थी। अब क्लोजर रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आ रही है कि बिजनेस में घाटा, दोस्तों के साथ गलतफहमियां और उसके पिता की उसकी मेहनत की कमाई का लगातार गलत इस्तेमाल करने से वो परेशान होकर दिशा ने खुदकुशी कर ली। दिशा साल्यान मामले में एक और चौंकाने वाला अपडेट ये भी है कि क्लोजर रिपोर्ट में ये कहा गया है कि दिशा के पिता उसकी कमाई के पैसे उस महिला के ऊपर खर्च कर देते थे जिसके साथ उनका प्रेम प्रसंग था। मिड डे ने इस खबर को प्रकाशित किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दिशा साल्यान कारोबार में घाटे और गंभीर पारिवारिक मामलों के चलते तनाव में थी। उसके 2 प्रोजेक्ट ठप हो गए थे, जिसकी वजह से वो परेशान थी और उसने सुसाइड कर लिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इधर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने पिछले दिनों हुए विवाद के बाद अपनी जान को खतरा बताया। उन्होंने कहा, मैं विल्लुपुरम तमिलनाडु का रहने वाला हूं। अगर मुंबई वापस आऊंगा तो मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा। शिवसेना कार्यकर्ताओं से मेरी जान को खतरा है। कुणाल कामरा ने मद्रास हाईकोर्ट से ट्रांजिट अग्रिम जमानत की मांग की, जिसे मंजूर कर लिया गया। मद्रास हाईकोर्ट ने कामरा को 7 अप्रैल तक अग्रिम जमानत दे दी है। इस दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। 7 अप्रैल को कोर्ट में उनका मामला सुना जाएगा। इधर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर पैरोडी सॉन्ग से विवादों में घिरे कॉमेडियन कुणाल कामरा को पुलिस ने 31 मार्च को पूछताछ के लिए मुंबई बुलाया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कुणाल कामरा पर पुलिस एक्शन को सही ठहराया और कहा है कि अगर देश के कानून के अनुसार इस तरह की कार्रवाई करना जरूरी है तो ऐसा किया जाना चाहिए।
महाराष्ट्र विधान परिषद ने कुणाल कामरा के खिलाफ विशेष अधिकार हनन नोटिस भी मंजूर कर लिया है। महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री और शिवसेना नेता शंभूराज देसाई ने कहा है कि कॉमेडियन कुणाल कामरा को जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पार्टी कार्यकर्ताओं के धैर्य की परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए, लेकिन डर के मारे कुणाल कामरा ने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया, वहां पर रिट याचिका दायर की और उनको अग्रिम जमानत मिल चुकी है, यानी 7 दिन की उन्हें मोहलत दी गई है, जबकि उन्होंने इससे पहले मुंबई पुलिस से भी मोहलत मांगी थी, जिससे इनकार कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद डर के मारे वो मद्रास हाईकोर्ट चले गए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग पूरे देश में उठ रही है। वहीं अब औरंगजेब की कब्र को संरक्षित राष्ट्रीय स्मारकों की लिस्ट से भी हटाने की मांग होने लगी है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पूर्व सांसद राहुल शिवाले ने केंद्र सरकार से मांग की है कि औरंगजेब की कब्र को संरक्षित राष्ट्रीय स्मारकों की लिस्ट से तुरंत हटाया जाए। शिवाले ने नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर उन्हें लिखित निवेदन सौंपा है। अपने निवेदन में राहुल शिवाले ने औरंगजेब की कब्र को लेकर देश भर में चल रही चर्चा का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने हिंदवी स्वराज के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिनों तक अमानवीय यातनाएं दी। छत्रपति संभाजी महाराज ने आखिर में मौत को गले लगा लिया, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। औरंगजेब की क्रूरता, अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता के कई ऐसे उदाहरण इतिहास में दर्ज हैं। ऐसे में अत्याचारी मुगल शासक की छत्रपति संभाजी नगर के खुलताबाद स्थित कब्र को जल्द से जल्द हटाया जाना चाहिए। ये मांग पूरे देश में उठ रही है। शिवाले ने अपने निवेदन में इस बात का भी जिक्र किया कि 1998 के प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम के मुताबिक ये कब्र राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकों की लिस्ट में शामिल है, लेकिन इस लिस्ट में कब और कैसे स्थान मिला, इसका कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है। औरंगजेब की कब्र को हटाने की बढ़ती मांग के बीच केंद्र सरकार को फौरन भारतीय पुरातत्व विभाग को ये निर्देश देकर इस कब्र को संरक्षित राष्ट्रीय स्मारकों की लिस्ट से बाहर करना चाहिए। ऐसा होने पर महाराष्ट्र सरकार जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए उचित कदम उठा सकेगी। और खबरों में अब बात अगली खबर की। एकनाथ शिंदे के नेता नरेश महस्के ने उद्धव ठाकरे पर जोरदार हमला बोला है। ठाणे से सांसद महस्के ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख को आधुनिक वक्त का औरंगजेब कहा है। महस्के के इस बयान के बाद सूबे का राजनीतिक पारा गर्मा गया है। नरेश महस्के ने कहा कि उद्धव ठाकरे आधुनिक औरंगजेब है। जिस तरह औरंगजेब ने अपने पिता और भाइयों को तकलीफ दी थी, उसी तरह उद्धव ठाकरे ने भी अपने पिता बाला साहब ठाकरे को उनके आखिरी दिनों में परेशान किया था। राज ठाकरे भी कई बार इस बारे में बोल चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे की विचारधारा की संपत्ति को नहीं अपनाया। उन्होंने अपने भाई को संपत्ति के लिए परेशान किया। ये विवाद कोर्ट तक पहुंचा। शिवसेना नेता ने आगे कहा, बाला साहब के विचारों के दुश्मनों से हाथ मिलाना उनके विचारों से गद्दारी करने जैसा है। उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ अपने भाइयों को ठुकराया, बल्कि सत्ता के लिए उन लोगों से गठबंधन किया जो बाला साहब के विरोधी थे। बाला साहब के दुनिया से जाने के बाद भी उन्होंने अत्याचार किया है। उद्धव ठाकरे आधुनिक दुनिया के औरंगजेब हैं। जो अपने भाई का नहीं हुआ वो जनता का कैसे हो सकता है। इस बीच शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को कम से कम इतना शिष्टाचार दिखाना चाहिए कि वो उद्धव ठाकरे के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। राउत ने कहा कि शिंदे की राजनीति में जो भी पहचान बनी है वो सिर्फ उद्धव ठाकरे की वजह से बनी है, इसलिए उन्हें ठाकरे का सम्मान करना चाहिए। और खबरों के आखिर में बात कांग्रेस नेता पर दर्ज हुई एफआईआर की। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस के एक स्थानीय नेता के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दरअसल कांग्रेस नेता मुजम्मिल अतर पर औरंगजेब और टीपू सुल्तान की तस्वीरें लगाकर भड़काऊ पोस्ट को सोशल मीडिया पर साझा करने को लेकर केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी कांग्रेस नेता बेलगावी के आजाद नगर का रहने वाले। बीते दिनों मुजम्मिल अतर ने इंस्टाग्राम पे एक भड़काऊ पोस्ट को साझा किया था, जिसमें कांग्रेस नेता ने औरंगजेब और टीपू सुल्तान की तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, बाप हैं तुम्हारे, भूलना मत। इस पोस्ट में हिंदी फिल्म अग्निपथ के एक एग्रेसिव क्लिप को भी शामिल किया गया, जिसमें लाइन थी, ज्वाला सी जलती है। और इस मामले में केस दर्ज होने के फौरन बाद आरोपी ने सोशल मीडिया से इस पोस्ट को हटा लिया। आपको बता दें कि इस मामले की शिकायत बेलगावी मार्केट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी। दरअसल असल पोस्ट को किसी और शख्स ने इंस्टाग्राम पर साझा किया था। हालांकि इंस्टाग्राम पर रीशेयर का फीचर होता है, जिसका इस्तेमाल कर कांग्रेस नेता ने औरंगजेब और टीपू सुल्तान की तस्वीरों को अपने स्टेटस में साझा किया था। हालांकि कैप्शन खुद कांग्रेस नेता ने लिखा था। दरअसल फिल्म छावा जब से सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, तब से ही औरंगजेब के नाम पर विवाद और ज्यादा बढ़ गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहले औरंगजेब के नाम पर विवाद नहीं होता था, लेकिन फिल्म छावा में औरंगजेब की क्रूरता को देखने के बाद
देश भर में लोगों में औरंगजेब को लेकर बातें तेज हो गई हैं और गुस्सा भी बढ़ चुका है। ऐसे में औरंगजेब की कब्र को हटाने के लेकर भी मामले जो है वो नागपुर में हिंसा तक देखने को मिली थी और इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। फिलहाल इस मामले की जांच अब भी जारी है और अब भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। इस मामले में पत्थरबाज जो है वो पुलिस की शिकंजे में है और देश भर में औरंगजेब के नाम पर सोशल मीडिया पर तमाम चीजें साझा की जा रही हैं, जिन पर अब पुलिस एक्शन में आ चुकी है। और इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।